नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। पिछले वीडियो में अभ्यास 1 को हल किया था। आज हम देखेंगे अभ्यास 1B। अभ्यास 1B का पहला प्रश्न सत्य और असत्य बताने हैं। पहले प्रश्न में दिया है -4/5 प्लस ब्रैकेट में -4/5 इज इक्वल टू -8/5। दोनों परम संख्याओं को जोड़ेंगे, दोनों के हर समान है। -4 हो जाएगा हमारा -8/5। आंसर आ रहा है -8/5। तो ये हमारा प्रश्न हमारा सत्य है। दूसरा -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है। हमें ये बताना है कि यह सत्य है या सत्य है। -6/7 प्लस 6/1 दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का एलसीएम लासा होगा हमारा 7। 1 का गुणा -6 में करेंगे और 7 का गुणा हम 6 में करेंगे। तो -6 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 7/7 बराबर हो जाएगा -6 प्लस 42/7 बराबर 36/7। 42 में से 6 घटाएंगे 36/7 और 36/7 हमारा P/Q यानी भिन्न के रूप में है। एक परमेय संख्या है जबकि इसमें दिया था परमेय संख्या नहीं है, तो इस सेकंड वाला हमारा असत्य हो जाएगा। नंबर 3 में दिया है दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योग वही रहता है। ये सत्य है। दो संख्याएं चाहे परमेय संख्या हों या कोई और संख्या हो, उनका अगर क्रम बदलेंगे तो हमारा जोड़ दोनों ही क्रम में एक ही रहेगा। जैसे 4 + 5, 4 को 5 में जोड़ें तो 9 होगा और 5 को 4 में जोड़ें तब भी हमारा 9 होगा। तो ये तीसरा हमारा कैसा होगा? सत्य। 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं है। दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी परमेय संख्या होगी। 3, 4, 5 जितनी भी परमेय संख्या हैं सभी को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो हमारा परमेय संख्या होगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि परमेय संख्या नहीं है। तो चौथा वाला प्रश्न होगा हमारा असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ये जो परमेय संख्याएं दे रखी हैं दोनों को जोड़ना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने के बाद हमें ये बताना है कि वो परमेय संख्या है अथवा नहीं है। फर्स्ट में -3/4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे। -3/4 प्लस 3 और 3 के बट्टे लिख देंगे 1। 4 और 1 का लासा होगा हमारा 4, -3 में गुणा होगा हमारा 1 का, प्लस 3 में गुणा करेंगे हम 4 का, बराबर हो जाएगा हमारा -3 प्लस 12/4। 12 में से -3 घटाएंगे 9/4। 9/4 एक भिन्नात्मक रूप में है यानी P/Q के रूप में है। तो ये हमारी क्या है? एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में भी हम जोड़ना है। -1 में -2/3 को जोड़ेंगे, अपॉन में 1। 1 और 3 का एलसीएम हमारा कितना होगा? 3, लासा 3 हो जाएगा। 1 का भाग हम 3 में देंगे 1 का भाग हम 3 में देंगे 3 बार जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या -1 में हम गुणा करेंगे 3 का, प्लस माइनस हो जाएगा -2 गुणा 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा तो 2 में गुणा होगा हमारा 1 का, बराबर होगा -3 -2/3 -3 और -2 ये हो जाएगा -5। दोनों संख्याएं ऋण की हैं तो दोनों जुड़ेंगी और चिन्ह आएगा ऋण का। तो ऋण 5/3 P/Q यानी भिन्न के रूप में है। तो ये भी संख्या हमारी कैसी हुई? परमेय संख्या। दोनों संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें सत्यापित करना है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करने के लिए हम पहले बायां पक्ष लिखेंगे, बाएं पक्ष को हल करेंगे और उसके बाद दायां पक्ष हल करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों मान बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये होगा हमारा बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड।
ऋण के 5/8 प्लस कोष्टक में माइनस के 9/13। 8 और 13 का हम लासा निकालेंगे। आठ और 13 का लासा निकाला हमने, लासा आएगा हमारा 104। 8 का भाग हम 104 में देंगे, 13 बार जाएगा। 13 का गुणा हम माइनस के 5 में करेंगे। 13 का भाग हम 104 में देंगे, 8 बार जाएगा, तो 8 का गुणा हम करेंगे 9 में। तो ऋण के 5 गुणा 13 प्लस और माइनस हो गया हमारा माइनस 9 गुणा 8 बट्टे में आएगा 13। 13 पंजे 65, ऋण 8 निम 72 बट्टे 13 बराबर हो जाएगा 5 और 2, दोनों संख्या ऋण की हैं, जुड़ेंगी, चिन्ह ऋण का होगा। 5 और 2 7 और 7 और 6 13, 137 ऋण के बट्टे 13। इसके बाद हम इसका हल करेंगे दायां पक्ष। दाएं पक्ष में ऋण 9/13 प्लस ऋण 5/8। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, बाएं पक्ष में जो पहली संख्या थी वो हमारी दाएं पक्ष में दूसरी हो गई, जो दूसरी थी वो पहली हो गई। क्रम हमारा बदल गया, लेकिन क्रम बदलने पर योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के जोड़ हमारे समान आएंगे। इसे हल करेंगे हम। 13 और 8 का लासा भी हमने निकाला था, कितना हुआ 104। ऋण के 9 में हम गुणा करेंगे, 13 का भाग 104 में देंगे 8 बार, दोनों ऋण 5, 8 का भाग हम 104 में देंगे 13 बार। 8 निम 72, ऋण के 65 बट्टे में 104 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 137 बट्टे 113। बायां पक्ष भी हमारा माइनस 137 बट्टे 13 आया, और दायां पक्ष भी हमारा माइनस के 137 बट्टे 13। तो हम यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न के सेकंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को स्वयं हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दिया है ए और बी दो परमेय संख्या हैं। ए प्लस बी बराबर ऋण 15/11, तो बी प्लस ए ज्ञात करना है। दो संख्याओं का जोड़ ऋण के 15/11 है, तो बी प्लस ए यानी वही दो संख्याओं का जोड़ निकालना है, लेकिन उनका क्रम बदल गया है। ये क्रम बनवे नियम में हम जानते हैं कि क्रम बदलने पर दो संख्याएं जिनका हम क्रम बदलें, तो क्रम बदलने पर जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a प्लस बी का मान -15/11 है, तो b प्लस ए का मान भी -15/11 ही होगा। इसे हम लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम से a प्लस बी का मान -15/11, तो b प्लस ए का मान भी हमारा -15/11 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में हमें दिया है, खाली स्थान दिया है पहले, प्लस कोष्टक में ऋण के 12/7 बराबर ऋण 12/7 प्लस दूसरे कोष्टक में 5/11।
बराबर में दो संख्याएं हैं और दो संख्याएं, उनमें से पहली संख्या हमारी लेफ्ट बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में है, दूसरी संख्या हमारी दाएं पक्ष में है लेकिन बाएं पक्ष में नहीं है। तो जोड़ हमारा, ये दोनों संख्याएं तभी बराबर होंगी जब दोनों साइड में एक ही जैसी संख्याएं हों। अगर एक संख्या दोनों में मिल रही है तो दूसरी संख्या भी वही होनी चाहिए जो दूसरी साइड में है। तो 5/11 हमारे बाएं पक्ष में आएंगे। दोनों संख्याएं वही हैं लेकिन बाएं पक्ष में क्या हुआ, बाएं और दाएं पक्ष में सिर्फ हमारा क्रम बदल गया। तो क्रम नियम के अनुसार क्या होगा, वही दोनों संख्याएं हमारी बाएं पक्ष में होगी जो संख्याएं हमारी दाएं पक्ष में हैं। सेकंड पार्ट में -10 प्लस खाली स्थान धन कोष्टक में ऋण 7/12 बराबर ऋण 10 प्लस कोष्टक में 5/6 धन ऋण के 7/12। फर्स्ट पार्ट में हमारी दो संख्याएं थी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में। दूसरे पार्ट में हमारे पास तीन संख्याएं हैं बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में हमारी तीन संख्याएं कौन सी हैं, माइनस की ऋण के 10, ऋण के 7/12। हमारी जो तीसरी संख्या है 5/6 वो बाएं पक्ष में नहीं है, तो हम बाएं पक्ष में खाली स्थान की जगह 5/6 लिखेंगे। तीनों संख्याओं का योग तभी बराबर होगा जब जो संख्या हमारी दाएं पक्ष में है वही संख्या हमारी बाएं पक्ष में हो, क्रम में नियम के अनुसार। तो खाली जगह में हमारा आएगा 5/6। प्रश्न नंबर 6 है, सरल करो। 3/4 प्लस माइनस के 8/9 प्लस 5/8 तीनों भिन्नों के हर समान नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 9 और 8 का लासा निकालेंगे। लासा निकालने पर हमारा आएगा 72। 4 का भाग जब हम 72 में देंगे तो भाग हमारा जाएगा 18 बार, तो 18 का गुणा हम 3 में करेंगे। 9 का भाग 72 में 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 8 में करेंगे। 8 का भाग 72 में हमारा 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 5 में करेंगे। तो बराबर होगा हमारा 3, लासा हो गया हमारा 72, 3 में गुणा होगा 18 का, धन और ऋण हो गया ऋण। 8 में गुणा हो जाएगा, 9 का भाग 72 में 8 बार जाएगा, तो 8 का 5 में गुणा होगा हमारा 8 ने 72 9 का। 8 तिया 54, ऋण 64, धन 9 पंजे 45 बट्टे 72। 54 हमारे धन के हैं और 45 धन के हैं। धन और धन की संख्या जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 4 और 5 9, 99 हो गया। ऋण 64 बट्टे 72। 99 में से 64 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 35 बट्टे 72। सरल करने पर हमारा उत्तर आया 35 बट्टे 72। इसका सेकंड पार्ट, 6 का सेकंड पार्ट है माइनस का 9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/20। इसे स्वयं करेंगे एलसीएम लेके। प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 7वां। 7वें प्रश्न को भी हमें हल करना है। 7वें का पहला है 3/7 प्लस ऋण 5/14 प्लस ऋण 11/14। 7 14 का हमारा लासा होगा 14। 7 का भाग भी 14 में जाएगा और 14 का भाग भी 14 में जाएगा। पूरे का लासा हो गया हमारा 14। 3 में गुणा होगा, 7 का भाग हम 14 में देंगे 2 बार जाएगा, तो 3 में गुणा करेंगे हम 2 का, धन और ऋण हो गया ऋण। 5 में गुणा होगा हमारा 1 का, 14 का भाग 14 में 1 बार जाएगा, तो 5 में गुणा 1 का करेंगे, धन और ऋण ऋण हो गया।
और 11 में भी गुणा 1 का होगा, क्योंकि 11 की अपॉन में ही 14 है। बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 5 माइनस का 11 बटे 14 बराबर 6। 5 और 11 दोनों ऋण के हैं, तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। चिन्ह होगा हमारा ऋण का 5 और 6, 5 और 11 हो गया हमारा 16 और बट्टे में 14। 6 संख्या हमारी धन की है और 16 हमारे ऋण के हैं। ऋण की संख्या हमारी ज़्यादा है, तो 16 में से 6 हमारे कम हो जाएंगे, तो माइनस का बचेगा 10 बटे 14। दोनों संख्याएं हमारी 10 और 14 में 2 का भाग जाएगा। दोनों संख्याओं को हम सरल कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो ये हमारा आंसर हुआ माइनस के 5 बटे 7। 7वें प्रश्न का सेकंड पार्ट 2 बटे 5 प्लस कोष्टक में माइनस के 8 बटे -3 प्लस 4 बटे -5 प्लस -2 बटे 3। कोष्टक हटा देंगे तो 2 बटे 5 आएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, प्लस हो गया हमारा 8 बटे 3, धन और ऋण ऋण 4 बटे 5, धन और ऋण हो गया हमारा ऋण 2 बटे 3। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा हमारा। एलसीएम लासा, हाँ, लासा हो गया 15, लासा 15 हुआ। 2 में गुणा करेंगे, 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार, 2 में गुणा होगा 3 का, प्लस 8 गुणा 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, -4 गुणा 3 और ऋण 2 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, धन 8 पंजे 40, ऋण 12 और ऋण 10 बट्टे 15। 6 और 40 धन के हैं, जोड़कर हो गए 46। 12 और 10 ऋण के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे और ऋण के होंगे 22 बट्टे 15। 46 में से 22 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 24 बट्टे 15। 24 और 15 दोनों में हमारा 3 का भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। तो इसका उत्तर आएगा हमारा 8 बट्टे 5। ये प्रश्नावली हमारी हल हुई। अगली प्रश्नावली के लिए अगला वीडियो देखेंगे।